जो मैंगलोर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, हमेशा से मैंगलोर करावली क्षेत्र है और यहाँ से बीजेपी हमेशा साल 1991 से बीजेपी यहाँ से जीत हासिल करती आई है। तो मैंगलोर बीजेपी के लिए एक गढ़ माना जाता है और बीजेपी इस क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो का आयोजन है, तो हजारों की संख्या में हम लोगों को देख सकते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण का एक सुनामी वेव यहाँ पर नजर आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो कोयम्बतूर हो या फिर आंध्र प्रदेश हो या कर्नाटक हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए जो लोग जुड़ रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं, जो विकसित भारत का विजन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख रहे हैं लोगों के सामने, 2047 का विजन जो है, इसको इस बात पर यह जगह चप्पे चप्पे पर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक देखने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, बैंगलोर एक कोस्टल इलाका है, कोस्टल रीजन है, करावली के तौर पर जाना जाता है और इस क्षेत्र में जो विकास की लहर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले यहाँ पर न्यू बैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी में करीब 3,800 करोड़ की योजनाओं का आगाज भी किया था। यहाँ बैंगलोर में देखिए मछुआरे जो है, मछुआरों के लिए बंदरगाह की सुविधा यहाँ पर केंद्र सरकार ने तैयार की थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो बैंगलोर को विकास की राह पर लाकर खड़ा किया है। हालांकि बैंगलोर पोर्ट होने के नाते एक विकसित शहर माना जाता है और बैंगलोर के बाद बैंगलोर जो है कर्नाटक में सबसे ज्यादा विकसित शहर माना जाता है। तो बैंगलोर की कोस्टल लाइन को डेवलप करने के लिए इसे सागरमाला प्रोजेक्ट से जोड़ा भी गया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये तमाम जो सौगात जो है यहाँ के लोगों को दे चुके हैं,
तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए, प्रधानमंत्री की झलक देखने के लिए लोग उनका स्वागत करते हुए यहाँ पर मैंगलोर की सड़कों पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री के साथ हम देख सकते हैं कि मैंगलोर के जो उम्मीदवार हैं ब्रजेश चौथा और नवाब और श्रेया पुजारी जो है वो उनके साथ खड़े हैं। और ये दोनों जो है प्रधानमंत्री इन दोनों के लिए प्रधानमंत्री प्रचार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और लोग उनका स्वागत करने, उन पर पुष्प बरसा रहे हैं। तो ये एक अद्भुत नजारा मैंगलोर की सड़कों पर देखने को मिल रहा है और लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और हर कोई प्रधानमंत्री को पुष्प से स्वागत करना चाहता है। बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से लोग उसका इंतजार कर रहे हैं और इस रोड शो का हिस्सा बनकर जहाँ की मैंगलोर में एक इतिहास बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आयशा, कर्नाटक को दक्षिण भारत की राजनीति में बीजेपी के लिए प्रवेश द्वार भी माना जाता है। 2019 में भी हमने देखा 28 में से 25 सीटें, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ग्राफ तैयार करने की कोशिश और दक्षिण भारत में बीजेपी को और ज्यादा मजबूत अब की बार करती हुई नजर आएगी। देखिए, कर्नाटक बीजेपी का दक्षिण का द्वार माना जाता रहा है। हमेशा से बीजेपी कर्नाटक में काफी मजबूत रही है और ये जो क्षेत्र है मैंगलोर करावली क्षेत्र है, यहीं से बीजेपी की शुरुआत हुई थी। उडुपी से बीजेपी ने अपनी शुरुआत की थी कई दशक पहले और यहाँ से सिर्फ एक विधायक के जीतने के बाद से बीजेपी का करीब 3 दशक पहले का सफर जो है, उसके बाद बीजेपी कर्नाटक को दक्षिण का द्वार बना चुकी थी और यहाँ पर बीजेपी ने लगातार 3 बार अपनी सरकार भी बना ली है। और इस बार बीजेपी जो मौजूदा लोकसभा है उसमें बीजेपी के 28 में से 25 सीटें बीजेपी के पास है और बैंगलोर वो क्षेत्र है जहाँ से बीजेपी हमेशा से 1991 से जीतती आई है। और प्रधानमंत्री जब दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, दक्षिण पर फोकस है, जब दक्षिण भारत में करीब 129 सीटें हैं, उनमें से देखा जाए तो 28 सीटें जो है बीजेपी ये मानकर चल रही है कि जो लक्ष्य बीजेपी ने रखा है 28 सीटों का, ये 28 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर लेगी। कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर में थे और जेडीएस के साथ जो बीजेपी ने अलायंस किया है पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के साथ, उन्होंने स्टेज पर ये बात कही कि बीजेपी ना महज 20 या 25 सीटों पर नहीं बल्कि पूरे 28 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री ने लोगों को ये बताया कि ये जीत इसलिए जरूरी है क्योंकि जो विजन उन्होंने तैयार किया है 2047 का, उसके लिए एक एक सीट को जोड़ना, एक एक सीट बीजेपी के खाते में जोड़ना और जो बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार, इसको पूरा करने के लिए बेहद जरूरी है। तो बीजेपी का दक्षिण का द्वार कर्नाटक है और कर्नाटक में मैंगलोर जो है, करावली जो कोस्टल इलाका है, ये बीजेपी का बहुत ही मजबूत गढ़ है। और बीजेपी ने इस बार नए चेहरे उतारे हैं। मैंगलोर से जो है ब्रजेश चौथा को उतारा है, जो एक फौजी रिटायर्ड फौजी है, वो एक युवा चेहरा है। तो बीजेपी ने यहाँ से जो सिटिंग एमपी है नलिन कटील, उन्हें बदलकर इस युवा चेहरे को यहाँ पर उतारा है। तो जाहिर है बीजेपी ने बहुत सोच समझकर इस नए चेहरे पर पूरा दांव लगाया है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं पर भरोसा करते हुए युवाओं को बीजेपी ने टिकट दिया है। और बीजेपी हमेशा ये कहती रही, प्रधानमंत्री यही कहते हैं कि युवा जो है विकसित भारत की नींव है, न्यू इंडिया की नींव है। तो यही बीजेपी की एक ताकत है कि युवाओं को बीजेपी अपने साथ जोड़ती है। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो दो चेहरे हैं वो काफी चुनिंदा कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के, जो क्लीन और साफ छवि वाले इमेज इन दोनों कैंडिडेट्स की है। तो बीजेपी मैंगलोर में इस चुनाव में भी कोई ऐसा चुनाव में कोई गलती नहीं करना चाहती। बीजेपी ने बहुत सोच समझकर इन दो कैंडिडेट्स को प्रधानमंत्री ने अपने साथ यहाँ पर इस रोड शो में साथ लेकर चल रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं और लोग उनका स्वागत यहाँ पर जमकर कर रहे हैं। तो बीजेपी के लिए जैसे कि हम बात कर रहे थे, दक्षिण में करीब 129 सीटें हैं और प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ समय से बहुत जोर लगाया है दक्षिण भारत में, चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो या फिर आंध्रा और कर्नाटका। लेकिन कर्नाटका में बीजेपी को
उतनी मेहनत से नहीं करनी पड़ती। अगर ये कहें कि बीजेपी को नहीं करनी पड़ती तो गलत होगा, क्योंकि बीजेपी हर सीट के लिए मेहनत करती है। लेकिन जिस तरह से केरल और तमिलनाडु में बीजेपी लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, कर्नाटक में बीजेपी को इस बात का आश्वासन है कि कर्नाटक बीजेपी का गढ़ रहा है। जी आयशा, 2019 में हमने देखा 28 में से 25, अब की बार 28 में से 28 का जो टारगेट सेट किया गया है, तो कह सकते हैं क्या कोई चुनौती भी है सामने, या अब की बार जो तमाम विकास की गाथाएं लिखी गई, जो तमाम परियोजनाएं योजनाएं चलाई गई, उसका सीधा लाभ अब की बार बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, बीजेपी अब की बार 400 पार का जो नारा लगाए हैं, ये लोगों तक पहुंच रहा है। ये लोगों के लिए एक, और अभी आप उनकी जो बात मैं सुन रहा था तो गारंटी की बात कर रही थी। आज ही पीएम मोदी ने संकल्प पत्र बीजेपी का रिलीज किया है जी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जनता में जो ये विश्वास और ये ललक जो है वो नेता की बात पे किस तरह से होती है, तो वो आजमाया हुआ विश्वास होता है। आप जब जाएंगे वहां फील्ड में काम करने के लिए तो वो लोग पूछेंगे कि मोदी ही क्यों, तो आपको बताएंगे कि मोदी आजमाया हुआ है। तो ये जो चीजें जो बता रही थी ऐसा जी, तो आप इस चीज को समझिए कि आज जो पीएम मोदी ने जो संकल्प पत्र बीजेपी का रखा है, वो एक व्यवहारिक बातों को लेके जब उन्होंने कहा है तो जनता ने उसको आजमाया है ग्राउंड पे। तो जाहिर सी बात है कि लोगों की जो ललक है, वो उत्सुकता है, अपने नेतृत्व के लिए बनता है। और जब बेंगलुरु की बात आप कर रहे होंगे, जो दक्षिण में आप कर्नाटक में जो बीजेपी का जो आप ये देख रहे हैं उत्सुकता, ये बीजेपी के लिए आज कोई नया नहीं है। ये बहुत बरसों पुराना बीजेपी का उस इलाकों में एक अपना आधार रहा है। एक उस पे बहुत कठिन आप कह सकते हैं कि उसमें कार्यकर्ताओं का, वहाँ के लोकल लीडरशिप का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इस दौर में पीएम मोदी ने जो अभी ये बता रहे थे, ये कोस्टल इलाका है और उसमें मछुआरों को लेके जो फोकस काम पीएम मोदी ने किया है, उस समाज को, जिस समाज को अभी तक हाशिए पे पड़ा हुआ समाज था, उसको लेके जब आप मेन स्ट्रीम में आते हैं, उसकी चर्चा मेन स्ट्रीम में होती है, उसका इकोनॉमिक लेवल बढ़ता है, अपलिफ्टमेंट होता है सोसाइटी में, तो जाहिर सी बात है कि वो सोसाइटी आपको रेसिप्रोकेट करता है। तो ये जो इस देश को इस वोट से, आज के इस जो इलेक्शन की रैलियां हैं, उनसे ये समझना चाहिए कि जनता में आप विश्वास पैदा करोगे उनके बीच में रह के, तो जनता यहाँ का आपको उसी तरह से अभिवादन करेगी जो आपके नेतृत्व में हमेशा हमेशा के लिए दुनिया याद रखेगी। ये मैं दुनिया की बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, पीएम मोदी तीसरे टर्म के लिए आज वोट मांगने आए हैं, और तीसरे टर्म के लिए दुनिया में शायद ही कहीं आपने देखा होगा इस तरह का नजारा किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, कि तीसरे टर्म के लिए कोई पीएम जो है वो पब्लिक के बीच में जाए और पीएम के लिए वो सारे भीड़ उस तरह से ललक और वो एक तरह से लहर देखने को मिले। ये भी एक अजूबा चीज है। तो साउथ हो या नॉर्थ हो, ईस्ट और वो वेस्ट हो, आज देश का नेतृत्व के रूप में अगर पीएम मोदी एक लोगों के सामने में होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग ये मानते हैं कि ये हमारा आजमाया हुआ लीडर है। और जब आजमाया हुआ लीडर आप बात करते हैं, तो वो स्टेबिलिटी जो लोगों के मन में है, वो इस भीड़ से रिफ्लेक्ट होती है। गौरव, बिल्कुल विनोद जी, साफ तौर पर ये नजर आ रहा है, जो जनसैलाब यहाँ हम तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लोग भी देख सकते हैं। हम अगर बात करें तो भाजपा के सामने जो हम चुनौतियों की बात करते हैं, तो दक्षिण भारत में भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक ये वहां पर प्रवेश द्वार के तौर पर देखा जाता है, और बीते 2019 के चुनाव में हमने देखा कि 28 में से 25 सीटें भाजपा लेकर आई। अब की बार 28 में 28 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है, और साफ तौर पर जिस तरह से जनसैलाब है, तो ये मुकम्मल भी होता हुआ नजर आ सकता है जब रिजल्ट आएंगे तब। लेकिन चुनौतियों की जब हम बात करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी चुनौतियां सामने नजर आ रही है? देखिए, चुनौती पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो हमेशा बनी रहती है गौरव। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का, और वो भी इलेक्शन के समय का, तो आप हमेशा मानिए कि एक चुनौती होती है। चुनौती ये भी है कि जिस तरह से वहाँ कांग्रेस की सरकार अभी बनी है और राहुल गांधी की 5 गारंटी को लेके, और वो जिस तरह से उस चीज को उन्होंने इम्प्लीमेंट करने का दावा किया है, लोगों के बीच जोर शोर से उसको ले जाने की बात कही है। ध्यान रखना होगा, ये डीके शिव कुमार का भी वो पूरा इलाका रहा है। तो वो जिस तरह से वो इसकी बात को लेते हैं कि भाई हम जनता के चीजों को, जनता की जो, तो ये जो चीजें हैं, ये एक भरोसा का है।
वो आपके इस फ्रीबी और ये सारे एजेंडे पे वो पब्लिक की भीड़ और वो सारे जनता की जो उत्सुकता है वो उससे नहीं बनती है। क्योंकि देखिए सवाल ये है कि आपको मानना पड़ेगा कर्नाटक अभी थोड़ा सा ड्रॉट सिचुएशन में है, कुछ इलाके, बाकी कर्नाटक कई राज्यों से संपन्न राज्य है जी। और उस संपन्न राज्य में आप जब कहते हैं कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं तो जनता आपको कैसे यकीन करे कि आप एक जगह बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, दूसरी जगह आप बिजली का दाम बढ़ा देते हैं, उसके टैरिफ चार्ज आप बढ़ा देते हैं। तो दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं मिलती है, ये बात वहां के लोगों की हकीकत एक तस्वीर है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने एक चैलेंज तो दिया है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि ग्राउंड पे चैलेंज नहीं है, जबरदस्त चैलेंज है। और इस चैलेंज का आप देखते हैं कि वहां पे उसका रिस्पांस भी है, लोगों में अच्छी खासी भीड़ कांग्रेस की रैलियों में, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की भीड़ में जुटती है। लेकिन भीड़ जुटना एक अलग बात होती है, भीड़ की जो ललक है, भीड़ की जो उत्सुकता है, जो आप इन तस्वीरों में देखते हैं, भीड़ के चेहरों में जो चीयर्स है, वो शायद यहाँ अभी इस देश में शायद ही कम लीडर को मिले। इसलिए नरेंद्र मोदी के जब आप जाते हैं किसी इलाके में, चाहे वो उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, चाहे वो लक्षद्वीप हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, पीएम के रोड शो में आप जो उस जननायक की वो तस्वीर देखते हैं, ये एक अद्भुत नजारा है जो इस देश में बरसों बाद एक राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में पीएम एक चेहरा बनने में कामयाब हुए हैं। बिल्कुल विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आयशा खानम हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयशा, साफ तौर पर कर्नाटक की राजनीति और वहाँ की जो स्थिति है और जो स्तर है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम चेहरे अब की बार जिनकी साख दांव पर है, तो ऐसे में अब की बार का चुनाव 2019 से किन किन मायनों में बहुत ज़्यादा खास होने वाला है? देखिए, इस बार सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि कर्नाटक में जो अभी हम प्रीवियस की बात कर रहे हैं, 5 गारंटीज की बात कर रहे हैं, ये कितने हद तक लोगों तक पहुंची है और कितने हद तक लोग इसे स्वीकार कर चुके हैं, कितने हद तक ये 5 गारंटीज जो है, 5 गारंटीज का कार्ड जो कांग्रेस सरकार इस्तेमाल करती है, वो कितने हद तक ये कार्ड चल रहा है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटीज इस बात की देते हैं कि वो लोगों को एम्पावर करते हैं, यानी सोशल स्कीम्स के जरिए, वेलफेयर स्कीम्स के जरिए उन्हें लागू करते हैं और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उन्हें एम्पावर करते हैं। तो ये गारंटी वर्सेस केंद्र सरकार की जो गारंटीज है, ये दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। तो इसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जो चुनाव के जब नतीजे सामने आएंगे, इसमें ये साफ नजर आएगा कि कौन सी गारंटीज को लोग ज्यादा मानते हैं, किन गारंटीज पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार की जो गारंटीज हैं उसे वो महज कोई मुफ्त फ्रीबीज नहीं है। इसमें लोगों को एजुकेशन, चाहे वो लड़कियों के लिए एजुकेशन की बात हो, महिलाओं के लिए उन्हें सशक्त करने की बात हो, मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ट्रिपल तलाक की बात हो, ये तमाम चीजें जो है ये एक समाज को मजबूत बनाने की कोशिश है। जबकि फ्री बीज, जबकि गारंटीज है, वो कहीं ना कहीं लोगों को कुछ हद तक के आसानी से मिलने वाली चीजें लगने लगी हैं। और अभी भी कुमार स्वामी ने इस पर एक कमेंट करके कुमार स्वामी मुश्किल में फंसे हैं, क्योंकि कुमार स्वामी ने ये कहा था कि गारंटीज के जरिए लोग बहुत लोगों में आलस आ रहा है और उन्होंने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी भी कर दी थी। तो ऐसे में ये गारंटीज कितने हद तक लोगों में कामयाब हुई, ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसका नतीजा जो है अब साफ नजर आएगा इस लोकसभा चुनाव में। और एक खास बात ये भी है गौरव, कि प्रधानमंत्री की गारंटीज और उसकी विकास योजनाओं के साथ साथ एक कल्चरल कनेक्ट जो है इस चुनाव में नजर आ रहा है। देखिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापना के बाद जो कल्चरल कनेक्ट पूरे देश में देखा जा रहा है वो खास है। और बैंगलोर भी एक ऐसा क्षेत्र है जो कल्चर के लिए एक गढ़ है। बैंगलोर की अपनी अलग संस्कृति है और यहाँ की जो अलग संस्कृति कर्नाटक के हिस्सों से अलग है और ये एक कल्चरल कनेक्ट है। बैंगलोर के लोग काफी धार्मिक भावनाओं के साथ रहते हैं। तो ऐसे में एक कल्चरल कनेक्ट भी जो है लोगों में एक नई अवेकनिंग ला रहा है और ये जो है इसे भी लोग आजमाएंगे इस चुनाव में और ये देखेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी